चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग न्यूमेरिकल मेथड का जो पार्ट 2 रह गया था। इसमें जो सिम्पसन मेथड, ट्रेपेजॉइडल मेथड, वही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो चलो देखते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन रूल्स। सिम्पसन रूल्स, ठीक है ना। तो क्या होता है ना कि हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इंटीग्रल के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब उसको बोलेगा कि आप ट्रेपेजॉइडल मेथड और सिम्पसन 1/3, सिम्पसन आपके पास 3/8 रूल से आप उसको ये करो। चलो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो ट्रेपेजॉइडल रूल में ये है आपके पास ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है, h/2 आपके पास क्या है, h/2 इंटरवल है कि फर्स्ट इंटरवल आप से दूसरा इंटरवल में लेंथ कितना है। तो फर्स्ट आपके पास देखो, फर्स्ट आपके पास यहाँ पे दिया रहेगा x1 y1 x0 y0 x1 y1 x2 y2 x3 y3, x के वैल्यू में दिया रहेगा और फंक्शन ऑफ y के रहेगा। उसके फॉर्म में जब आप ये करते हो तो फर्स्ट और लास्ट का सीधे समेशन प्लस में रेस्ट का 2 टाइम्स आप सिर्फ समेशन कर दो। ठीक है ना, इसको ज़्यादा समझ में आएगा आप जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तब वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बस पहले आप एक रूल देख लो कि x का वैल्यू पुट करने पे y का सब वैल्यू आपके पास आ रहा है। सिम्पसन 1/3 में क्या होता है, h/3 आपके पास है, h/3 और फर्स्ट और लास्ट का समेशन। ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट का समेशन, और यहाँ पे y1 y2 n-1 आपके पास। ठीक है ना, वो का 4 टाइम्स और इवन का 2 टाइम्स। ठीक है, सिम्पसन 3/8 में क्या होता है कि 3/8 एच वाला फर्स्ट और लास्ट का सीधे समेशन कर दो। ठीक है ना, और जो भी आपके पास 3 टाइम्स 1 2 3 का आपके पास ए रहेगा, और जो 3 का जो मल्टीपल में रहेगा उसको 2 टाइम्स में रहेगा। अब चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपके पास कि इवेल्युएट करना है आई आपके पास इंटीग्रेशन करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस तक आपके पास क्या है, ट्रेपेजॉइडल रूल से और सिम्पसन रूल से करना है। जहाँ पे हाइट कितना लेना है आपके पास, इंटरवल 0.5 लेना है। तो ए आपके पास है, ए आपके पास y का वैल्यू है, ये x के टर्म में है, y का वैल्यू है कहाँ से 0 to 1, जहाँ पे इंटरवल 0.5 लेना है। तो फिर हम लोग क्या किए हैं कि 0 से 0.5 लिए फिर 1 लिए, इसलिए कि इन दोनों के बीच का इंटरवल कितना है, 0.5 है। तो जब x का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो y0 का वैल्यू कितना आएगा, देखो तो इस वाली इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अब इंटीग्रेशन को भूल जाओ, अभी सिर्फ फंक्शन का वैल्यू निकालो। अब x के जगह पर 0.5 रखोगे तो इसमें x के जगह पर 0.5 रखोगे तो आपके पास इस टोटल वैल्यू का कितना आएगा, 1/1.5 आएगा। ठीक है, और 1 रखोगे तो 1/2 आएगा। अब ट्रिपल में क्या जानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट का क्या है, सीधे समेशन, इन दोनों को सिर्फ समेशन कर देगा, और h/2, h कितना है 0.5 है, तो फर्स्ट और लास्ट का समेशन और 2 टाइम्स ऑफ इसका जो भी रेस्ट बच जाता है, तो इससे आपके पास ट्रिपल आपके पास आ जाता है। जो भी समेशन आपके पास आंसर आएगा वो इतना हो गया। सिम्पसन रूल में इसी को यूज करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट का समेशन और जो भी y1 y2 वाला क्या है, y1 y3 और जो आपके पास ऑड वाला है उसका 4 टाइम्स और इवन का 2 टाइम्स करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखो तो पॉइंट इतना आ जाएगा। ठीक है ना, अब आप 3/8 से भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ई क्या है कि कौन सा एक्यूरेट है, अगर इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइनाइट है ना, ये आपके पास फाइनाइट इंटीग्रेशन है, तो इसको रखते हो तो इतना आपके पास आता है। तो अब बताओ जो दोनों का जो वैल्यू है कौन सा बहुत करीब है। तो सिम्पसन आपके पास क्या है, ये आपके पास सिम्पसन 1/3 से आया है, और ये आपके पास ये आपका मतलब ट्रिपल से, और ये आया है मैनुअल मेथड से, जो भी आप फाइनाइट इंटीग्रेशन मतलब करते हो। तो सिम्पसन मेथड इज मोर एक्यूरेट देन ट्रिपल मेथड। ठीक है, अब चलो देखो एक क्वेश्चन है, और टेबल बिलो गिवन वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, x0 का वैल्यू y0 y2 x3 y3,
0.5 है, 0.25 है इंटरवल, ठीक है। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन बिटवीन द लिमिट 0 to 1, यहाँ से 0 to 1 के बीच में निकालना है यूजिंग सिम्पसन रूल। अब सिम्पसन रूल जब भी बोलेगा तो सिम्पसन कौन सा एक्यूरेट है, 1/3 वाला है, तो 1/3 आप यहाँ पे लगाओगे। तो अब बताओ, तो हम क्या जानते हैं कि फर्स्ट और लास्ट का सिर्फ समेशन 1/3 h/3 और फर्स्ट और लास्ट का सिर्फ समेशन, बाकी इसका और इसका यानी इसका जो भी है यहाँ पे y1 और y3 जो भी है उसका 4 टाइम्स, ये आपके पास है y1 और यहाँ पे y3 है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है y2 लेकिन यहाँ पे y3 है और यहाँ पे y2 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे x1 y1 यहाँ पे y3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका इतना आएगा और ये आपके पास y2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, तो यहाँ से आप निकाल लोगे, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा उससे फिर इतना आंसर आएगा। अब चलो एस्टिमेट करना है 1/x dx का है कहाँ 0.5 से इतना सिम्पसन थर्ड रूट, तो आपका इसका मान लो आपके पास 0.5 का आपके पास हाइट यहाँ पे कर लो, तो 0.5 से अगर 1.5 तक पहुँचना चाहो तो 0.5 1 1, अब 0.5 रखोगे 1 में तो 2 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, पॉइंट इतना रखोगे तो इतना रखोगे। अब यहाँ पे किस मेथड है, सिम्पसन है, तो इसका और इसका लास्ट का सिर्फ समेशन कर दो और इसका 4 टाइम्स कर दो, तो जो भी आंसर है बहुत सिंपल सा है यार। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना से एक्सीड करेगा, तो मैनुअल मेथड से आप निकालो, मैनुअल मेथड से 1 पॉइंट इतना आया है और फिर मतलब सिम्पसन से इतना आया है, तो फिर कितना एक्सीड कर रहा है, इतना एक्सीड कर रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं इससे। उसी प्रकार बस देखो इसको जब भी करना तो इसको सिर्फ फंक्शन मान लेना, बाकी इंटीग्रेशन को हम लोग इंटरवल में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टेक स्टेप लेंथ, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर निकालना है, तो पहले तो इसको मैनुअल मेथड से निकालना है, ठीक है। उसके बाद फिर सिम्पसन मेथड से आप निकालना, जो सिम्पसन अब 1/3 रूल से क्या है, यहाँ पे 1 स्टेप 1 है 0 to 4 है, तो 1 2 3 4, इसलिए स्टेप हाइट कितना है 1 लेना है, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 10 आएगा, x0 का वैल्यू 0 है, y0 का वैल्यू 10 है, x1 का वैल्यू कितना 1 रखोगे तो 11 आएगा, 2 रखोगे तो 26 आएगा, 3 रखोगे तो 91 आएगा, 4 रखोगे तो 266 आएगा, बाकी फिर फर्स्ट और लास्ट का समेशन और बाकी इसका और इसका 4 टाइम्स और x2 का 2 टाइम्स, देखो यहाँ पे x2 का 2 टाइम्स यहाँ पे इतना आएगा। अब यहीं पे खत्म नहीं है, आपको एरर निकालना है, तो पहले मैनुअल से आप निकालोगे तो इतना है। अब बताओ कि सिम्पसन मेथड से एरर कितना है, तो फिर इतना आपके पास एरर आ जाएगा, एक्चुअल मेथड और माइनस जो भी एक्यूरेट जो आप लाए हो उससे। अब देखो, अब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये यूलर्स मेथड है और आपके पास यहाँ पे यूलर्स मेथड है और फिर यहाँ पे रंगाकुता मेथड है 4th ऑर्डर का। तो यूलर मेथड में याद रखना कि अगर कोई भी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसको अगर हम लोग yn प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है yn प्लस हाइट इंटू f(x(n) और जो भी यहाँ पे रहेगा वहीं पे यहाँ पे रख देना, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे x(n) y(1) यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाला याद रखना, इसी पे पूरा यूलर्स मेथड वाला खत्म हो जाता है, इसी वाले सेट फार्मूला पे, ठीक है ना। याद रखना है इसको कि yn प्लस n इक्वल टू yn, अगर सपोज करो कि y1 निकालना है तो यहाँ पे y0 रखना पड़ेगा प्लस h f x0 y0 रखना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग यूलर्स मेथड फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y corresponding to x equal to 1 so that dy by dx equal to x plus y and y equal to 1 when x equal to 0। x 0 दिया हुआ है, y इतना, तो y0 का वैल्यू 1 है और x0 का वैल्यू कितना है 0 है, जहाँ पे dy by dx x plus y है। तो आप यहाँ पे फंक्शन कितना दिया हुआ है x plus y दिया हुआ है, तो आप चलो यहाँ पे आपके पास पहले आप फंक्शन दिया हुआ है x plus y इक्वल टू इतना, तो आप यहाँ पे y0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, y0 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1 दिया हुआ है, x0 का वैल्यू 0 दिया हुआ, तो हम अब लोग नेक्स्ट फर्दर निकालेंगे
1 का निकालेंगे तो 1 का कैसे आएगा, यहाँ पे n के वैल्यू पे क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो 0 रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, y0 आएगा। y0 का वैल्यू इतना मालूम है, f x0 y1 x0 y0, अगर एक x0 y1 देखो यहाँ पे रखे हैं तो फिर इतना आ गया। अब मुझे चाहते हो कि f(x) का वैल्यू कितना है, x प्लस वाई है, तो x के पे x0 है, y के जगह पे y0 है, तो इतना आ जाएगा। तो x प्लस 1 तो कितना है, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो y1 का वैल्यू आपके पास आएगा। इसी प्रकार y2 का वैल्यू निकाल लो, तो y2 का वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, तो फिर यहाँ पे y2 का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 कम हो जाता है। तो x1 y1 का वैल्यू आप जानते हो कितना आया है, y1 का वैल्यू यहाँ पे कितना, चलो यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है 1.1, जो कि हम पिछले वाले में निकाले थे, यहाँ पे 1.1। x1 का y1 का वैल्यू, अब x1 का वैल्यू कितना होगा, x1 का वैल्यू आपके पास 1.1 है, इसलिए हम लोग कितना ले रहे हैं, हाइट देख लो यहाँ पे, हाइट यहाँ पे हम लोग 0.1 है, देखना है यहाँ पे दिया हुआ होगा 0.1 है आपके पास x1 का वैल्यू। तो यहाँ से आपके पास रखोगे तो 1.21 आ जाएगा। अब 10 तक करना है तो यहाँ पे 3.8 आ जाएगा। अब देखो इक्वेशन है आपके पास, फंक्शन का वैल्यू y माइनस एक्स और y प्लस एक्स है, विथ इनिशियल कंडीशन दिया हुआ y इक्वल टू 1 दिया हुआ है, कब, एट x इक्वल टू 0, मीन्स y0 का वैल्यू 1 है और x0 का वैल्यू 0 है। फाइंड y फॉर x इक्वल टू 0.1, तो 0.1 जाने के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा, 0, फिर आप उसको आप हाइट पॉइंट इतना, मतलब 2 स्टेप आप y2 का वैल्यू 2 के फॉर्म में लिखा। तो पहले y1 निकालेंगे, इसलिए कि x0 दिया हुआ है आपके पास, y0 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना आपके पास y0 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो आप y1 निकालोगे फिर y2 निकालोगे, इसलिए कि चलो अब यहाँ पे देखो ये है एक x1 का वैल्यू दिया हुआ है, ये x1 है, ये x2 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे y निकालो, यहाँ से 2 निकालो, वही बस उस फार्मूला से yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस एच इंटू एफ x0 y1 x0 y0 पे उसे निकालोगे तो आपके पास y3 का वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस रंगा कुत्ता कुछ नहीं है, ए भी y1 इक्वल टू y0 प्लस के है। अब के का वैल्यू क्या है, 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, ठीक है ना। अब k1 k2 k3 k4 तो मुझे मालूम नहीं है, अब k1 का वैल्यू कितना होता है x0 y0, फिर k2 का वैल्यू जब निकालोगे तो फिर k1 का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब k3 का वैल्यू यूज मतलब निकालेंगे तो फिर k2 का यूज करेंगे यहाँ पे, इस प्रकार फिर k4 आ जाएगा। फिर आपके पास जब k1 k2 k4 आ जाएगा तो फिर k का वैल्यू निकाल लेना इस फार्मूला से। बस मेरा फोर्थ ऑर्डर रंगा कुत्ता में सिर्फ k1 k2 k3 k4 ही निकालना है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब इस पे तुम्हारा एक फंक्शन का वैल्यू x प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है ना, जहाँ पे x0 का वैल्यू दिया हुआ है 0 और y0 का वैल्यू दिया हुआ 1, ठीक है। तो फिर अब मुझे क्या निकालना है कि अप्लाई रंगा कोटा मेथड टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y का वैल्यू निकालना है। जब x0 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, y0 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, फिर x इक्वल टू 0.2 दिया हुआ है, ठीक है ना। आप 0.2, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि y1 इक्वल टू क्या होता है y0 प्लस के, y0 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, k का वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है ना। हाइट क्या है 0.2 दिया हुआ है। तो अब k का वैल्यू क्या जानते हो 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। अब k वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा x0 y0 से। अब मुझे बस सिर्फ k1 का वैल्यू निकालना है, बाकी तो फिर फर्दर k1 के हेल्प से k2 निकल जाएगा, k2 के हेल्प से k3 आपका निकल जाएगा और k3 के हेल्प से k4 निकल जाएगा। तो इतना आपके पास है। जब आपके पास k1 k2 आ गया तो इन दोनों का एवरेज ले लो वेटेड से, ठीक है। 1 देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना हुआ 3 और 2 5 और एक 6, तो 6 से यहाँ से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से k1 आ गया, फिर
y1 में सिर्फ ऐड कर दो, y1 का वैल्यू 1 था, यही आपके पास आंसर हो गया। तो यही आपके पास न्यूमेरिकल मेथड बस इतना ही था जो फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे, और ये आपके पास सेकंड मेथड मतलब सेकंड लेक्चर में हम सिर्फ उसका उलर्स हो गया, फिर मतलब सिम्पसन वन थर्ड हो गया, फिर ट्रेपेजॉइडल हो गया, और फिर यहाँ पे रंगापुतर फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, तो इतना ही था आपके पास न्यूमेरिकल मेथड में।